वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 करेंगे और चैप्टर जो है वो लॉगरिथम है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इंग्लिश के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है। तो आपके पास जो पहला सवाल है वो ये है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। तो आपको जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा जो है वो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो है ये 8 दिया हुआ है। तो 8 क्या है हमारे पास, इसको समझ लीजिए कि ये x की वैल्यू है, क्योंकि पीछे जो है हम लॉगरिथम का लॉग का जो है वो जनरल फार्मूला पढ़ चुके हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो लॉग हो गया और a आ गया और हमारे पास आ गया 8। और अब हमें जो है वो इसका आंसर पता करना होगा और आंसर के साथ ही आंसर के अंदर ही कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा दोनों ही चीज़ें मौजूद होंगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये ए जो है यानी एक्सरसाइज 2.3 में और जो हम टेबल वाली एक्सरसाइज करेंगे उसमें इन दोनों क्वेश्चंस में यानी एक्सरसाइज 2.3 के तमाम सवालों में जो बेस है यानी जो ए की वैल्यू है वो 10 ली जाएगी। इसके अलावा जो है वो ए की वैल्यू नहीं ली जाएगी। तो एक बार जो है वो और रिपीट कर देता हूँ कि हम जो है वो ए की वैल्यू हर सवाल में एक्सरसाइज 2.3 के हर सवाल में 10 लेंगे। ठीक है, सिंपल हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ आपको प्लस पॉइंट बताता हूँ कि जो आप कैलकुलेटर से लॉग निकालते हैं यानी आप जो लॉग कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकालते हैं उसमें भी जो है वो लॉग के साथ जो बेस होता है उसमें 10 मौजूद होता है, जो कि आपको लिख के नहीं दिया जा रहा होता कैलकुलेटर में, लेकिन 10 ही निकल रहा होता है, लॉग 10 ही आ रहा होता है उसमें भी। ठीक है, तो आ जाए अब जो है वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा की तरफ बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा जो है वो कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो लॉग 8 क्या है, लॉग 8 हमारे पास होता है, कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको विदाउट कैलकुलेटर भी लॉग निकालना सिखाऊंगा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा पहचानना है, तो सिर्फ उस लिए काम करते हैं। तो 0.903, तो लॉग 10 हमारे पास क्या आया, लॉग 8 हमारे पास क्या आया 0.903। तो सही है, बेस हमारे पास 10 रहेगी। तो अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा क्या है, तो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर हैं वो आपके पास हैं मैंटिसा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई भी जो है इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक। सही है, तो फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि डेसिमल के बाद वाले जो नंबर हैं वो हैं आपके पास मैंटिसा, और जो डेसिमल से पहले वाले नंबर होंगे वो होंगे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 0। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर है आपके पास 0। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपके पास 0 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मैंटिसा क्या है आपके पास, मैंटिसा क्या है, तो मैंटिसा है आपके पास 0.903। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर जो 0 के साथ यहाँ पर जो नंबर होगा डेसिमल से पहले वो तो आप लिख लेंगे, लेकिन जब भी आप मैंटिसा की वैल्यू लिखेंगे तो 0 और डेसिमल लगाकर फिर जो डेसिमल के बाद वाले नंबर होंगे वो लिखेंगे। तो आगे इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हम क्या करेंगे कि डेसिमल से पहले वाला नंबर भी लिख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में वो नंबर लिख लेंगे और 0 डेसिमल लगाकर 0 पॉइंट लगाकर उसके बाद जो है वो मैंटिसा लिखेंगे। तो मैंटिसा के साथ ये बात याद रखें कि हमेशा 0 और डेसिमल पॉइंट आएगा। सही है, 0 डेसिमल पॉइंट हमेशा आएगा। और मैंटिसा की वैल्यू ये जो मैंने यहाँ तक जो है यहाँ जो लाइन पैरेलल ड्रॉ की हुई है ये तो है मैंटिसा की वैल्यू रहेगी। ठीक है, पहला हो गया, अब दूसरा करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 जो है आपके पास वो भी बहुत सिंपल है, 5054। तो स्टूडेंट इसके बाद वाला जो सवाल है ना, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें हमने विदाउट कैलकुलेटर ही जो है वो हमने लॉग निकालना है। तो टेबल की मदद से लॉग निकालना उसमें मैं आपको सिखा दूंगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, सबसे पहले लॉग लिख देता हूं ताकि आपको पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं। लॉग 5054। ठीक है, तो इसका अब हमने आंसर निकालना है। तो आंसर हमारे पास आएगा log 10, यानी log है और 10 है बेस 0
5054। तो ये हमारे पास आ रहा है 3.50 और 36। अच्छा, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कैलकुलेटर में आप 10 कहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जब आप कैलकुलेटर में लॉग दबाते हैं तो उसमें 10 मौजूद होता है बेस के तौर पर। वो वहाँ पर शो तो नहीं हो रहा होता, लेकिन 10 जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो आपके पास आ गया 3.7036। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, इसे जो है वो राउंड ऑफ कर देते हैं, इसे 7 बना लेते हैं ताकि जो है बुक वाला क्वेश्चन जो है वो बन सके। ठीक है, तो अब इसे हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंट हिस्सा को जो है वो पहचानना है और हमें जो है वो बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंट हिस्सा जो है वो क्या है। तो इसे 6 ही रखते हैं। ठीक है, तो 6 ही है। तो अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये जो 3 है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, 7036 ये जो है वो मेंट हिस्सा है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है 3, और मेंट हिस्सा क्या है MAN मेंट हिस्सा। तो मेंट हिस्सा हमारे पास क्या है, और मैंने आपको कहा था कि मेंट हिस्सा में 0 और डेसिमल पॉइंट हमेशा लिया जाएगा, और फिर डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंट हिस्सा। तो कोई भी जो है आपको यहाँ पर मुश्किल नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। अब तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास जो तीसरा पार्ट है वो देखते हैं। तीसरा पार्ट है आपके पास 9.992। तो इसको क्या करना है, हमने सबसे पहले लॉग लगा देंगे 10 और फिर 9.99992। ठीक है, तो कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लेते हैं, और फिर मैंने जैसा कि बताया, मैं आपको ये निकालना भी सिखा दूंगा कि कैसे ये निकलता है विदाउट कैलकुलेटर और टेबल की मदद से। 9.992। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आया वो आया 0.999। तो ये जो है वो मेंट हिस्सा हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स 0 दिया हुआ है, और जब भी मेंट हिस्सा लिखेंगे, देखें ये पूरा मेंट हिस्सा नहीं है, यहाँ पर 0 मौजूद है तो वो अलग बात है, लेकिन ये पूरा मेंट हिस्सा नहीं है, सिर्फ 9.999 ये मेंट हिस्सा है। ठीक है, लेकिन मेंट हिस्सा के साथ हम जो है वो 0.0 डेसिमल ज़रूर लेते हैं, 0 और पॉइंट ज़रूर लेते हैं। तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका मेंट हिस्सा हो गया। अच्छा, एक नंबर का और इजाफा कर लेते हैं, 7 राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये हमारा जो है वो मेंट हिस्सा हो गया। ठीक है, तो अब अपना अगला नंबर भी इधर ही कर लेते हैं, हमारे पास अच्छी खासी जगह मौजूद है। तो अगला जो नंबर है वो है हमारे पास 76 और 765.3। तो 765.3 सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लॉग जो है वो लॉग की फॉर्म में से लिखेंगे, लॉग, और बेस हमेशा हमारे पास यहाँ पे 10 रहेगी, क्योंकि हमें सिर्फ लॉग जो बेस 10 है ये सिखाया जा रहा है सॉल्व करना। ठीक है, 765.3। तो इसको जब मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आंसर आया 2.8839। 2.8839। तो ये मेंट हिस्सा हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, तो लिख देते हैं थोड़ी इसकी स्पेलिंग सही करके लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया मेरे पास 2। ठीक है, और मेंट हिस्सा हो गया मेरे पास MAN मैन TISSA। मेंट हिस्सा हो गया मेरे पास स्टूडेंट, मेंट हिस्सा हो गया मेरे पास 0.0 डेसिमल, 0 पॉइंट हमेशा लेंगे मेंट हिस्सा में। ठीक है, और फिर जो डेसिमल के बाद नंबर है ये मेंट हिस्सा में आ जाएगा। तो ये जो है मेरे पास क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंट हिस्सा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहा, क्या मेंट हिस्सा। 2 और छोटे छोटे सवाल हैं, उन्हें भी जल्दी से करते हैं, फिर अपने लॉग निकालना सीखते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और वो है 0.00329। तो अब इसमें तो आपको शायद लग रहा होगा कि इसमें तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंट हिस्सा निकल ही नहीं सकता। स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक लगेगी। अच्छा, ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी जो है इसमें मुश्किल ट्रिक नहीं है। तो उस ट्रिक को जो है इसमें हमें अप्लाई करना पड़ेगा।
तो ट्रिक ये है कि हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अलग पता करेंगे और फिर मेंट हिस्सा को अलग पता करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करने के लिए हमारे पास जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा x। जनरल फार्मूला जो होगा वो होगा हमारे पास x और ग्रेटर दैन 1। अगर जो x है वो 1 से छोटा होगा, अगर जो x है यानी आप ये वैल्यू देख रहे हैं ये x की वैल्यू है, यानी x यहाँ पर वैल्यू नहीं है सिर्फ डिजिट है। तो ये जो दो डिजिट है हमारे पास, ज़ीरो एक डिजिट हो गया, दूसरा ज़ीरो दूसरा डिजिट हो गया, सही है। तो ये जो x है हमारे पास डिजिट है। तो अगर जो है हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आ रही होगी, यानी जो है वो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही होगी, और हमारे पास जो हमारे को जो वैल्यू दी हुई होगी जिसका हमने लॉग निकालना है, अगर वो 1 से छोटा होगी तो हमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो जो मैं पीछे आपको कॉन्सेप्ट सिखाता आया था वो आपने अप्लाई करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, और इसमें भी आपको ये समझ में आ रही होगी कि बात कि हमारे पास जो x होगा वो 1 से छोटा होगा, यानी जो ये हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर होगा ये 1 से छोटा होगा। तो क्या तरीक़ेकार होगा कि माइनस होल पे लेंगे और यहाँ पर x लेंगे और +1 के साथ करा देंगे। तो x क्या है, यहाँ पर x जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट है। नंबर ऑफ़ डिजिट वो वाले जो कि डेसिमल से पहले मौजूद हैं, और इसमें सिर्फ ज़ीरो को काउंट करेंगे और किसी और नंबर को नहीं काउंट करेंगे। जैसे ज़ीरो के बाद तो नंबर ऑफ़ डिजिट हमारे पास 5 हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन नहीं, सिर्फ ज़ीरो को ज़ीरो को जो है वो काउंट करेंगे और किसी डिजिट को काउंट नहीं करेंगे। तो ज़ीरो हमारे पास कितने हैं, ज़ीरो हमारे पास जो है वो 2 हैं, तो 2 + 1, तो हमारे पास मेंट हिस्सा क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास वो -3 आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास ये जो है वो TE होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो है हमारे पास -3 आ गया। अच्छा, अब जो है वो मेंट हिस्सा भी पता करना होता है, तो लॉग लगाएं और 10 बेस लगा दें। तो ज़ीरो के बाद जो नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद हैं उन्हें लिख दीजिए, ज़ीरो के बाद जो नॉन ज़ीरो नंबर हैं उन्हें आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 2 9, ठीक है। तो ये मैंने यहीं से लिखा है। तो अब इसका जो है वो लॉग ले लीजिए। तो जब आप इसका लॉग लेंगे तो आएगा 2.5172। तो ये जो है वो आपके पास आएगा 2.5172। तो इसमें जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ भी मौजूद है 2, लेकिन इसे हम अभी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मान रहे हैं क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल चुके हैं, सिर्फ मेंट हिस्सा इधर से निकालेंगे। तो हमारे पास मेंट हिस्सा क्या आ गया, मेंट हिस्सा क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट, मेंट हिस्सा आ गया हमारे पास 0.5172। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे ही निकाल चुके हैं, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और ये हो गया मेंट हिस्सा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंट हिस्सा निकाल दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो 1 से छोटी होगी, ठीक है, और 1 से बड़ी होगी तो वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा। तो जितने आपके पास ज़ीरो मौजूद हो, नंबर ऑफ डिजिट यानी जितने ज़ीरो मौजूद हों उनको काउंट करके प्लस कर दीजिएगा 1 के साथ, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। और ज़ीरो वो वाले जो कि डेसिमल पॉइंट से पहले मौजूद हो, ठीक है। ये भी एक ज़ीरो है तो आप बोलेंगे तो 3 हो जाना चाहिए था, तो इसको काउंट नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ जो डेसिमल पॉइंट से पहले ज़ीरो मौजूद होंगे, ठीक है, तो सिर्फ उससे काउंट करेंगे और फिर उसे ऐड कर देंगे। फिर मेंट हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे कि log 10 यानी log बेस 10 लेंगे और फिर जो है जो नॉन ज़ीरो नंबर होंगे उन्हें लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे पास मेंट हिस्सा कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग आ जाएगा। आप चाहें तो पीछे से इसका आंसर चेक कर सकते हैं, इंशाल्लाह आंसर जो है वो सही आया होगा। एक और सवाल है वो भी करते हैं, इसी तरह का है। तो स्टूडेंट अगला जो सवाल है वो भी इसी तरह का है, बिल्कुल इसी तरह से सवाल वो होगा। तो हमारे पास उसमें कितने ज़ीरो मौजूद हैं, 0 0 4 0 मौजूद है, ठीक है, 3 0 0, ठीक है। तो आपको मैं जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा चुका हूँ। तो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है कि हमारे पास अगर डेसिमल पॉइंट आगे लगा हुआ हो नॉन ज़ीरो नंबर से पहले, तो जितने भी ज़ीरो होते हैं नॉन ज़ीरो नंबर से पहले वो अनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, यानी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, और जो हमारे पास नॉन ज़ीरो के बाद होते हैं सिर्फ वही सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर 3 जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है ये चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर हम वही तरीका लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो x है यानी हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, तो क्या करेंगे x हमारे पास जो है वो लेस है 1 से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास x और +1। तो x क्या है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ डिजिट हैं, सिर्फ ज़ीरो के, यानी ज़ीरो के कितने नंबर ऑफ़ डिजिट हैं, तो कितने हैं 1 1 2 3 4, ठीक है।
तो माइनस लगा दिया, 4 लिख दिया, +1 लगा दिया, तो ये हो गया मेरे पास कितना स्टूडेंट, ये हो गया मेरे पास 5। 4 + 1 5 हो गया। अच्छा, अब जो है वो ये आ गया करेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी मुश्किल नहीं थी, करेक्टरिस्टिक्स निकल गया, करेक्टरिस्टिक्स। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स, और जो कि है -5। अब आ जाते हैं मेंट हिस्सा, तो लॉग लगाएं, बेस ले लें 10, और कितना का लॉग निकालना है हमें 300 का। तो ज़ीरो के बाद जो नॉन ज़ीरो नंबर है वो हमारे पास उसका लॉग निकाला जाएगा, ठीक है, उसका जो है वो लॉग निकाला जाएगा। तो 300 यहाँ पर है, तो जब मैं 300 का लॉग निकालूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.4772। तो अब इसमें मेंट हिस्सा क्या होगा, मेंट हिस्सा जो है वो डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं वो होता है मेंट हिस्सा, ठीक है, जो डेसिमल के बाद नंबर होते हैं वो मेंट हिस्सा होता है, और मेंट हिस्सा के साथ हमेशा डेसिमल पॉइंट और ज़ीरो लिया जाता है। तो ये हमारा आ गया करेक्टरिस्टिक्स, ये हो गया हमारा मेंट हिस्सा। तो इसमें सिर्फ हमने करेक्टरिस्टिक्स और मेंट हिस्सा निकालना था। लॉग मैंने आपको कैलकुलेटर से लेना ही सिखाया है यहाँ पर। तो अब जो है हम क्या करेंगे, हम लॉग निकालना सीखेंगे टेबल की मदद से। क्या करेंगे, लॉग निकालना सीखेंगे टेबल की मदद से, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और विदाउट कैलकुलेटर भी लिख देना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन लिख देते हैं क्योंकि अगर कैलकुलेटर से निकालेंगे तो एक ही लाइन में निकल आएगा, लेकिन कैलकुलेटर के बगैर लॉग निकालना है। तो लॉग टेबल आपको बुक में भी दिया हुआ होगा, अगर आपके पास बुक है तो उसे खोल के बैठ जाइए, और अगर मोबाइल में है तो उसे PDF खोल लीजिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि लॉग किस तरह निकलता है टेबल की मदद से। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट सबसे पहला सवाल आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला सवाल 9। तो लॉग जो है, हम जो लॉग का जो हमारे पास टेबल है उसमें जो है हम सिर्फ 4 डिजिट तक लॉग ले सकते हैं, इससे ज़्यादा डिजिट के लोग नहीं ले सकते, फिर हमें राउंड ऑफ करना पड़ जाता है। लेकिन ये तो एक ही नंबर है, तो क्या करेंगे, तो हम जो है अपने पास से इसको 4 ज़ीरो दे देंगे। क्या करेंगे, इसको हम अपने पास से 3 ज़ीरो दे देंगे ताकि 4 डिजिट का नंबर बन जाए। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर बता रहा हूँ मैं कि मैं जो है अपने पास से इसे 3 ज़ीरो दूंगा ताकि जो है ये 4 डिजिट का नंबर बन जाए, जो कि ये अभी 4 डिजिट का नंबर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने इसे अपने पास से दे दिया 0.000। अच्छा, लॉग निकालते वक्त आपने जो है इस पॉइंट को नहीं देखना, ठीक है, पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं देखना। अच्छा, तो अब ये जो 4 डिजिट का नंबर है इसे 3 डिजिट का कर देंगे। क्या करेंगे, 4 डिजिट का जो नंबर इसे 3 डिजिट का कर देंगे। 90 को जो है वो 1 डिजिट ले लेंगे। देखिए मैंने बोला डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए, लगा रहने दीजिए, लेकिन लॉग टेबल में लगाने से पहले इग्नोर कर दीजिए। ये हो गया 1 डिजिट, ये हो गया दूसरा डिजिट, ये हो गया तीसरा डिजिट। 0 इज़ ऑल्सो अ डिजिट, ठीक है, इस्तेमाल होता है, नंबर है ये, ठीक है। 3 डिजिट हमने कर लिए। क्या कर लिए हमने, 3 डिजिट। तो अब जो है अपना लॉग टेबल खोल लीजिए। क्या करिए, लॉग टेबल खोल लीजिए। तो मेरे पास तो मोबाइल है, बुक तो है नहीं, तो मैं इसमें आपको लॉग टेबल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको मेन नंबर नज़र आ रहे हैं 10, 11। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह नज़र आ रहे होंगे, थोड़ा और करीब ले आता हूँ। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। ये आपके पास क्या मौजूद है, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन में आपने 90 ढूंढना है। तो देखिए ये वाला तो टेबल का जो हिस्सा है 51 पे ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो है वो अगला जो हमारे पास हिस्सा है इसमें 90 मौजूद है। अगर आपको मैं बड़ा करके दिखाऊं, ठीक है, ये रहा, आपको 90 मिल गया, ठीक है, ये रहा 90, और ये यहाँ पर आपने 90 देख लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। तो जो नंबर 2 की जो वैल्यू है वो आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपको ऊपर से मिलेगी, डिफरेंस में से मिलेगी। ये रहा 0, 1, 2, 3, 4, यानी अगर आपके पास 90 है तो वो 0 पे क्या नंबर बनाएगा। जैसे कि आपके पास होता 10, चलो 10 नहीं 11 देखते हैं। अगर मैं आपको बोलता आपके पास है, इधर देखें 11, आपके पास है 11 है, और आपके पास जो अगला नंबर है वो है 2 और उसके बाद 3, तो आप क्या करते, सबसे पहले 11 पर आ जाते। ये 11 पर मैं आ गया, ये सबसे पहले आप 11 पर आ जाते, ठीक है। उसके बाद आप देखते कि 11 2 पे कितना आ रहा है, तो 11 2 पर आ रहा होता आपके पास, इसको थोड़ा जूम करता हूँ। पहले आप 11 पर आ गए, पहले डिजिट के मुताबिक 11 पर आ गए, फिर 2 पर आ गए, 0, 1, 2, तो ये हो जाता 0, 4, 9, 3, 0, 4, 9, 2, सॉरी 3 नहीं 2, ठीक है 2, तो ये आप लिख देते।
फिर आप क्या करते हैं, फिर आप जो है ये आखिरी नंबर जो है वो होता है मीन डिफरेंस। तो फिर आप आ जाते हैं मीन डिफरेंस। तो आप देखते कि भाई 11 पर जो है वो मीन डिफरेंस 3 पे क्या आ रहा है, तो ये 1 की लाइन हो जाती, ये 2 की, ये 3 की, तो आ जाता 11। तो आप 11 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करके फिर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको रफ समझा दिया, ठीक है, ये रफ हो गया। अब आ जाते हैं अपना इसके ऊपर। तो आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कल को आपको लॉग टेबल देखना आ गया होगा। तो 90 कहाँ है भाई, 90 देखना है, पहला डिजिट है वर्टिकल लाइन 90, तो 90 हमारे पास अगले टेबल पे मौजूद है। तो ये आ गया मैं 90 पर, ठीक है। ये मैं कितने पे आ गया, 90 पर। तो 90 को दूसरे डिजिट के मुताबिक कितने पे देखना है, 0 पे। तो 90 जो है वो 0 पे कितना आ रहा है, ये जो पहली ही आपको लाइन नज़र आ रही है ग्रीन में, ये 0 की लाइन है। 90 0 पे आ रहा है 9542, सही है, 9542। अच्छा, अब मीन डिफरेंस कितना है, मीन डिफरेंस 0 पर जो है वो 0 ही होता है, 1 की बात नहीं कर रहा, 0 पे 0 ही होता है। तो आप इसको इसमें ऐड कर दें। तो जब मैंने इसको इसमें ऐड किया तो ये तो वापस ही 9542 ही रहा, सही है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है वो डेसिमल पॉइंट देंगे, यानी अब आप क्या करेंगे, आप जो है वो अपने पास से 0 और पॉइंट सपोज कर लेंगे। हर नंबर में आपने ऐसे ही करना है, डेसिमल पॉइंट और 0 आपने इसमें लगा दिया। क्या किया आपने, डेसिमल पॉइंट और 0 लगा दिया। तो ये जो है वो आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। अच्छा, एक टेक्निक और है, वो भी बताता हूँ। चलें, इसको यहाँ पर आंसर नहीं मानते, एक छोटी सी टेक्निक और है। आंसर तो वैसे यही आएगा, लेकिन एक छोटी सी टेक्निक और है। अच्छा, डेसिमल के बाद अब यहाँ पर एक स्टेप और है, फिर आंसर आ गया। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उसको जो है वो 1 से माइनस कर देंगे। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है हमारे पास, 9 कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, ठीक है। डेसिमल के बाद की बात कर रहा हूँ, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, वो है 9। तो 9 में से जब मैंने -1 किया तो 0 ही आया। तो अब मैंने यहाँ पर जो है वो 0 को भी ऐड कर दिया दोबारा, तो 0.9542। तो ये जो है आपका आंसर आ गया, सही है। पहले आपने जो है वो लॉग टेबल से देख लिया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने मीन डिफरेंस देख लिया, उसको ऐड कर दिया। फिर जो है तीसरे स्टेप में आपने 0 और पॉइंट को सपोज कर लिया। उसके बाद आपने डेसिमल को देख लिया कि भाई डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, उसको माइनस करके लिख दिया, और फिर आपका आंसर आ गया। आगे तमाम सवाल करवाऊँगा, जो भी कोई क्यूरी होगी डिज़ोल्व हो जाएगी, समझ में आ जाएगी बात। तो स्टूडेंट, पहले जो सिंगल नंबर का जो लॉग टेबल से लॉग लेना होता है ये मुश्किल होता है थोड़ा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो सपोज करनी पड़ती हैं चीज़ें। लेकिन जो 4 डिजिट के नंबर होते हैं, 5 डिजिट के, उनमें तो लॉग लेना आसान ही होता है। तो नेक्स्ट नंबर जो है आपके पास वो है हमारे पास 5.56। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इन्हें डिजिट में बांटेंगे। सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, क्या करना होता है, डिजिट में बांटना होता है। तो क्वेश्चन को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक डिजिट, डेसिमल पॉइंट को नहीं देखें, इग्नोर करें, मौजूद है नहीं देखें आप, ठीक है, इग्नोर करें। जब मैं बोलूँगा जब देखिएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो अब आ जाएं, लॉग टेबल निकाल लीजिए। तो लॉग टेबल में 55 देखना है आपने, सही है। 55 कहाँ पर आएगा, तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन में मौजूद होगा 55, ठीक है, ये आपके पास आ गया 55। तो हम 55 की लाइन में पहुंच गए। जैसे आप रोल नंबर देखते हैं, तो 55 को कॉलम में कितनी बार देखना है, यानी अब जो है हमारे पास रॉ में कितनी बार देखना है, यानी ये जो यहाँ पे ये 0 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है, 5 तक देखो, यानी आपके पास जो मेन लाइन होगी वो 55 होगी, और फिर जो आपके पास रॉ होगी यानी जो डिफरेंस होगा वो 5 का होगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, हम ये 55 पे आ गए और 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5। तो क्या आ रहा है, 7 4 3 5, 7 4 4 3 आ रहा है, ठीक है। वो तो हम फिर 5 तक नहीं आ गए। पहला नंबर 0 का है, एक बार फिर कॉल करता हूँ। पहला 0 का हो गया, दूसरा 1 का हो गया, तीसरा 4 का हो गया, चौथा जो है पहला 0 का हो गया, दूसरा 1 का हो गया, तीसरा जो है वो हमारे पास 2 का हो गया, चौथा जो है वो 3 का हो गया, पांचवा नंबर जो है वो हमारे पास 5 का हो गया, और छठा नंबर जो है हमारे पास पांचवा नंबर जो है वो 4 का हो गया, छठा नंबर 5 का हो गया। तो हमारे पास 4 4 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पहली लाइन आपके पास 0 की है। यानी ये देखें, यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ,
ठीक है, पहली लाइन 0 की है, ठीक है। तो 0 तक नहीं जाना, हमें 5 तक जाना है। तो जब आप 5 तक गिनते हुए आएंगे ना तो ये 6 ही बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 5 तक आपने देखना है, नंबर लिख लिया। अब लॉग टेबल का बस एक और काम है कि हमने जो है वो मीन डिफरेंस 6 लेना है। तो आ जाए पीछे ही चलते हैं, 55 पे मीन डिफरेंस देखते हैं कितना आ रहा है 6 पर। तो ये मेरा आ गया 55, ये मेरा आ गया 55, इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो 6 पर मेरे पास क्या आ रहा है, मीन डिफरेंस 6 आपको नज़र आ रहा है। मेरी जो है फिंगर, मेरा थम्स जो है उस तरफ लोकेटेड किया मैंने, तो आपके पास आ रहा है 5। क्या आ रहा है आपके पास 5, तो आप इसमें 5 ऐड कर दें, ठीक है। 5 ऐड कर दिया, अब आसान काम हो गया, अब तो हलवा काम हो गया। तो आप जब इसमें 5 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 4 4 8, ठीक है। तो अब इस स्टेप में क्या करते हैं, हम तीसरे चौथे स्टेप में हम डेसिमल पॉइंट को सपोज कर लेते हैं। ये हमने अपने पास से ले लिया। अच्छा, अब जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास कितने डिजिट मौजूद हैं। तो डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 2। तो 2 में से माइनस कर दीजिए 1 को, ठीक है। 2 में से जब आप -1 करेंगे 1 को तो आपके पास आ जाएगा 1। तो इस 1 को जो है यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1.7448। अल्लाह के फजलो करम से ये आ गया हमारे पास आंसर। वो उस वक्त जो है मैं मोबाइल से देख रहा था ना, और मैं जो है मोबाइल की स्क्रीन पे, यानी जो मैं कैमरा लगा हुआ है बीच में, उसी की स्क्रीन को मोबाइल को देख रहा था। यानी मैं डायरेक्ट दूसरे मोबाइल को नहीं देख रहा था, मैं दूसरे मोबाइल की स्क्रीन को भी कैमरे से ही देख रहा था। तो जिस वजह से मेरे सर में जो है वो दर्द हुआ और मैं जो है वो 5 को 4 बोलने लग गया। तो ये मैं पीछे कर गया था। तो हमारे पास जो है वो 0 भी एक अलग उसमें लाइन मौजूद है, ठीक है। तो वो उसको मैं इग्नोर कर रहा था। तो आंसर तो हमारे पास अल्लाह के फजलो करम से सही आया है, ठीक है। आंसर सही कैसे आया है, कैलकुलेटर से पता चलेगा। तो यहाँ है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये लॉग है आपके पास, कैलकुलेटर से भी निकालना सीख लें। ये लॉग है आपके पास, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 55.56। तो आप देख सकते हैं आंसर बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, ठीक है। 1.744 और 7 आना चाहिए था, तो यहाँ पर हमने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। ये 7 से पहले जितने भी नंबर थे ना, उन्हें राउंड ऑफ करके 8 मान लिया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा। तो बुक में भी बिल्कुल इसी तरह का दिया हुआ है। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, वो भी सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस इसमें वैसे तो दिए हुए नहीं है। हाँ, अगर आप स्टेप ना समझ पाएँ तो फिर तो मुश्किल ही तसव्वुर किया जाएगा कि भाई क्यों नहीं हो रहा। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा पार्ट देखते हैं, 2 9 और उसके बाद जो है हमारा 592, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले से तो हम क्या करेंगे कि हमें जो है वो लॉग हम सिर्फ 4 डिजिट तक पता कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है वो लॉग, याद रखिएगा पहले भी बोला था, 4 डिजिट से ज़्यादा लॉग नहीं पता कर सकते। तो जो नंबरिंग करेंगे हम 4 डिजिट तक ही करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। 1, ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा था, जो है वो 2 शुरू के जो नंबर है उसे 1 कह लीजिए, एक डिजिट मान लीजिए। 2 और ये 3, ठीक है। शुरू के 2 नंबर 1 डिजिट हो गया, और पहला तीसरा नंबर जो है वो 2 हो गया, और जो हमारे पास तीसरा नंबर जो है वो, और जो चौथा नंबर था, शुरू के जो 2 डिजिट है वो 1 मान लिए, और जो फिर जो तीसरा डिजिट था उसे 2 दूसरा डिजिट मान लिया, और जो चौथा डिजिट था उसे तीसरा डिजिट कह दिया, ठीक है। अब आ जाए दोबारा कैलकुलेटर का वो लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेटर तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस लाइन में देखेंगे कि 29 कहाँ पर है, मेन लाइन में देखेंगे तो 29 हमें मिल गया, ठीक है। अब 29 के बाद हम 5 तक देखेंगे कि हमारे पास ये जो डिफरेंस वाली लाइन है 5 कहाँ पर आ रहा है। पहला जो है वो, अब मैं डायरेक्ट देखता हूँ मोबाइल में, वरना फिर मेरे सर में दर्द हो जाएगा। तो ये जो मैं 29 पर आ गया, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह आपको नज़र आ रहा होगा। तो पहला नंबर 0 का होता है, दूसरा होता है 1 का, तीसरा होता है 2 का, चौथा होता है 3 का, पाँचवा होता है हमारे पास 4 का, छठा होता है हमारे पास किसका, 5 का। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 4698, 4698, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास 9 पर कॉमन डिफरेंस कितना है ये भी देखना पड़ेगा। तो ये आ गए हम दोबारा 29 की लाइन पर, अब कॉमन डिफरेंस की, मीन डिफरेंस की तरफ चले गए। तो मीन डिफरेंस में हमारे पास क्या आ रहा है, मीन डिफरेंस में ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मीन डिफरेंस में आ रहा है हमारे पास 9 जो है वो 13 आ रहा है। अच्छा देखिए, मैं आपको ज़रा सा जूम कम करके दिखाता हूँ, समझे। ये मैं उंगली रख के रखता हूँ अपने अंगूठा, जहाँ पर मेरा अंगूठा है ये देखिए, यहाँ पर तो है ही नहीं ये, बल्कि ये मौजूद है 9। देखिए यहाँ पर ये 9 है हमारे पास, ये 9 है ना। तो यही 9 जो है मैंने कहाँ तक देखा, इस 13 तक देखा, ठीक है। इस 9 को 13 तक देखा। यहाँ पर हमें कहा था 9 है तुम्हारे पास, तो ये हमने 13 तक देख लिया। और हमारे पास लाइन कौन सी है, 29 की, ठीक है। 29 पर देखें आप क्या आ रहा है, 13।
13 30 पे भी आ रहा है, 13 जो है वो 29 पे भी आ रहा है। ऐड कर देंगे तो ऐड करके कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ऐड करके हो जाएगा स्टूडेंट, पहले इसको ऐड कर लेते हैं ऐड हम इधर कर लेते हैं इसको। चलें डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें 13 को ऐड कर लिया तो मेरे पास आ गया 4711। अच्छा, अब क्या करेंगे, अपने पास से डेसिमल पॉइंट सपोज करेंगे और 0 सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अगला स्टेप। अब क्या करना है, डेसिमल से पहले जितने डिजिट हैं उसे 1 से माइनस कर देंगे। तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट हैं। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे मैंने तो 1 डिजिट कहा था। ये मैंने जब कहा था जब मैं शुरू करा था सवाल को लॉग निकालना, अब नहीं। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया 2 - 1, तो ये हो गया 0। तो 2 - 1 सॉरी 0 नहीं होता, 1 होता है। ठीक है, तो +1 कर दिया तो ये हो गया 1.4711। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया था, आपको कहा गया था कि भाई log 10 यानी बेस 10 है, 29.592 निकालो। तो आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा यूँ आंसर बना के लिखने की कोशिश करूँ तो ये आपके पास, चलो इसे थोड़ा सा करीब करते हैं क्योंकि फिर वो पीछे चला जाएगा। log 10 और 27.592 जो है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी निकाल कर देख सकते हैं, कोई इंशाल्लाह आंसर में गड़बड़ी नहीं आएगी हमारी। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास, वो पहले उतारता हूँ मैं, वो है क्या पहले वो देखना पड़ेगा। तो है हमारे पास 4 यानी पार्ट 4 40513। वही करें, डेसिमल को इग्नोर करें। यानी आपको यहाँ क्या कहा जा रहा है कि log 10 यानी बेस 10 है, 0405.3 निकाल के बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है, और वो भी कैलकुलेटर की मदद से नहीं, टेबल की मदद से। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये इसको इग्नोर करेंगे 1, और जो तीसरा डेसिमल है, जो तीसरा डिजिट है उसे दूसरा मान लेंगे, और जो चौथा डिजिट है उसे तीसरा तसव्वुर कर लेंगे। ठीक है, तो आजा इस्तेमाल करते हैं अपने उसका लॉग टेबल का। तो लॉग टेबल हमारे पास 40 मौजूद है इधर लॉग टेबल में, तो दूसरे वाले में नहीं, पहले वाले ही में मौजूद है लॉग में। तो 40 देख लें कहाँ पर है, 40 है आपके पास, ये रहा आपके पास 40 नज़र आ रहा है आपको सीधा सिंपली। ठीक है, 40। तो अब जो है वो बोल रहा है 5 तक देखो, यानी जो है वो डिफरेंस में, इस लाइन को डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो 5 तक देखो, तो ये तो 0 की हो गई, ये 1 की लाइन हो गई, 2 की लाइन हो गई, 3, फिर से देखते हैं एक बार, 0 हो गया ये। ठीक है, ये 2 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो मैच कर सकते हैं, आंसर इंशाल्लाह सही आ रहा होगा। तो ये मैंने जो यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास वो भी देखना है, हमें क्या देखना है, हमें जो है वो मीन डिफरेंस भी, यानी मीन डिफरेंस भी देखना है। तो मीन डिफरेंस कहाँ तक देखना है, 3 तक। तो ये जो है वो मीन डिफरेंस डायरेक्ट 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 पर 3 ही आ रहा है, तो +3 कर दीजिए। चले मैं आपको थोड़ा सा ये ऐसे करके दिखाता हूँ, देखो बहुत छोटा हो जाएगा ना, इसलिए मैं फिर डायरेक्ट ही दिखा देता हूँ। तो 40 देखें आप, 40 आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल मामूली छोटा सा। अब 40 पर आप जो है वो मीन डिफरेंस 3 में जाएँ, ये जो पीले से लिखा हुआ है मीन डिफरेंस, तो 3 नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ, सिंपल नज़र आ रहा होगा 3, जहाँ पे मेरा अंगूठा थोड़ा सा लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ऐड करते हैं इसको इसमें, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 0, ये हो गया 5, ये 6075, और ये हो गया 8 हो गया। अब अपने पास से 0 डेसिमल सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास डेसिमल से पहले डिजिट कितने हैं। तो डेसिमल से पहले डिजिट 3 है, तो -1 कर दीजिए, तो 2 आएगा आपके पास। ठीक है, तो अब इसमें 2 को ऐड कर दीजिए, तो ये आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है log 104053। अगर आप निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपका आंसर आएगा 2.6078। तो अल्लाह के फजलो करम से हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त एक्यूरेट आया है। ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन आवर आंसर। तो हो गया इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह करा दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो है वो आपको किस में दिया हुआ है, वो जो है आपको 1 से छोटा दिया हुआ है, सॉरी 0 से छोटा नहीं, 0 से छोटा होता तो फिर माइनस में आता। ठीक है, तो वो 1 से छोटा दिया हुआ है, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा,
क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि इसका आंसर बुक में गलत है, इसका और इसके अगले वाले का। आप इसको 10 बार कैलकुलेटर से वेरीफाई कराएं तो भी वही आंसर आएगा जो मैं लेकर आ रहा हूं, बुक का कभी नहीं आएगा। अगर आप इसको 10 टीचरों से पूछें जब भी वही आंसर आएगा जो मैं लेकर आ रहा हूँ, बुक का नहीं आएगा, उसमें मिस्टेक है। ठीक है, मैं वेरीफाई कर चुका हूँ इंटरनेट से, टीचरों से और मुख्तलिफ लोगों से, ताकि बिल्कुल ऑथेंटिक बात आप तक जाए, कोई भी एरर मेरी तरफ से ना हो जानबूझ के। ठीक है, लापरवाही में अगर मैं गलती करूँगा तो मैं उसे अपनी गलती मानूंगा। ठीक है, मैं अक्सर होता है ना कि भाई लापरवाही में गलती हो गई तो चलो चलता है, लेकिन मैं लापरवाही में होने वाली गलती भी मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर जो मैं आंसर आपको दूंगा वही सही होगा, बुक में आंसर वो सही नहीं है। ठीक है, बुक का जो आंसर है वो सही नहीं है। हम पीछे भी देख चुके हैं, बुक में काफ़ी आंसर पहले चैप्टर में भी गलत थे, तीसरे में भी गलत हैं और दूसरे में भी गलत मौजूद हैं। तो चलें, वो तो बात हो गई जो कि हमने बुक वालों को कह दिया। डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करने का रूल याद है ना आपको, जो सिखाया था मैंने आपको, कि इसको जो है वो आप शिफ्ट करा दें कहाँ तक, जहाँ तक आपके पास पहला नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद है। तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर 4 है, तो 4.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना मूव कराया, 1 2 3। ठीक है, 3, तो 3 छोड़ दूँ या माइनस भी लगाऊँ? क्यों माइनस लगेगा? क्यों? क्योंकि आप छोटे नंबर को बड़े में लेकर आए हो। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अब जो है इस नंबर के साथ अलग लॉग देंगे, इस नंबर के साथ अलग लॉग देंगे। ठीक है, तो log 10 बेस 10 ही रहेगी। ठीक है, 9, और ये वाला नंबर जो है वो ऐड हो जाएगा। क्या होगा? ये वाला नंबर ऐड हो जाएगा। तो अब जो है वो log, और ये आ गया। क्या किया मैंने? कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई, कि मैंने जो है वो इसके साथ ये जो नंबर मौजूद है एक्सपोनेंट से पहले, इसको अलग लॉग दिया और ऐड करा दिया, और इसके साथ अलग लॉग लगाकर इसको लिख दिया। क्या किया? 4.69 के साथ अलग लॉग दे दिया, लॉग बेस 10, और प्लस कराकर जो ये 10 एक्सपोनेंट 3 था इसके साथ अलग लॉग दे दिया। एक छोटा सा रूल और अप्लाई होगा कि ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट मौजूद है आपको 3, ये जो है आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के साथ। ठीक है, प्लस की साइन के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। तो ये क्या हो गया? log 10 4.69 माइनस 3, अब log 10। तो log 10 बहुत ही बड़ा उसूल है कि ये 1 के बराबर होता है। log 10 किसके बराबर होता है? log 10 बेसिक उसूल है, 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास कितना आ गया? log, अगर जब 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं 1, तो हमारे पास 3 ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अच्छा, अब जो है हम log निकालते हैं 4.69, log निकालते हैं 4.69। तो log निकालेंगे 4.69, तो हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं। अच्छा, आपको पता है कि हम log 4 डिजिट का निकालते हैं, तो आगे एक 0 सपोज कर लीजिए। ठीक है, डेसिमल पॉइंट है, 0 मौजूद होगा, तो आगे एक 0 सपोज कर लीजिए। तो ये जो 2 डिजिट है वो 1 के बराबर हो गए, ये 9 जो है वो, ये जो तीसरा डिजिट है ये दूसरे के बराबर, और ये 3 के बराबर। ठीक है, अब एक स्टेप जो है मैं इसको यहाँ लाइन खींच देता हूँ ताकि जगह बच जाए। ठीक है, एक ही जगह हो जाए। अच्छा भाई, अब क्या करना है? 46 को देखते हैं, तो लॉग टेबल निकालता हूँ। जिस तरह बंदूक निकलती है ना, उसी तरह लॉग टेबल भी निकाल लिया करें फ़ौरन करने के लिए। 46 पर तो हम आ गए भाई, हमें जाना था नाज़माबाद, हम आ गए 46 पर। ठीक है, 46 पर आ गए, 9 तक जाते हैं, तो ये हो गया 0 1। चलो बड़ा करता हूँ थोड़ा सा और, ठीक है, समझ में आ जाए। 0 1, क्योंकि 9 बोल रहा है आपको। ठीक है, आखिर में 9 है दूसरा नंबर। तो 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास आया 6 7 1 2। आपके पास क्या आया? 6 7 1 2। तो 6 7 1 2 आ गया। अच्छा, अब 0 जो है वो मीन डिफरेंस में कुछ होता ही नहीं है, यानी मीन डिफरेंस का जो हमारे पास चार्ट मौजूद है उसमें 0 का नंबर ही नहीं है, तो वो 0 ही रहता है। ठीक है, तो 0, क्योंकि आप देख सकते हैं मीन डिफरेंस जो है वो शुरू ही 1 से हो रहा है। ठीक है, 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अब कहाँ से 0 की वैल्यू लाएं? है ही नहीं, तो 0 लिख देते हैं। अच्छा, तो वही स्टेप आपको याद है मैंने क्या कहा था कि अब इसके अंदर जो है वो एक डेसिमल पॉइंट सपोज कर लीजिएगा, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमने जो है वो पॉइंट के बाद कितना डिजिट मौजूद है। तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट मौजूद है, तो एक के साथ एक माइनस कर दें तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 0. चलें इधर मैं जो है +1 भी कर देता हूँ, तो आपके पास 1 आया, तो ये जो 1 आया इधर प्लस कर दीजिए। 0.6712, तो 0.6712, तो इस 0.6712 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो।
इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, क्योंकि हमें पता है ना log 10 log बेस 10 4.69 जो है वो किसके बराबर है, 0.6712। चले मैं आपको इसको कैलकुलेटर से निकाल के दिखाता हूँ, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैंने गलत करा दिया खुदा ना खास्ता। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया। तो क्या लिखना है 4.692, तो भाई ये आ गया आपके पास कितना 0.1712। यहाँ आ रहा है 11, यहाँ पर आ रहा है 1 7, तो उसे राउंड ऑफ करके 2 कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो ये सही आया बिल्कुल। तो ये हमने पुट कर दिया 0.61 जो है ये हमारे पास 6712 और -3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो ये हो गया। अच्छा भाई, अब क्या करना है, सिंपल जो मैथ अप्लाई हो रही है वो कर दो। 0.6712 को माइनस करा दो 3 से, तो आपके पास आएगा -2.3288। चलो इसे साफ़ करके लिखता हूँ अच्छा करके, क्योंकि अब ये हमारा आंसर है, इससे आगे हमने सॉल्व नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं कि गलती है कहाँ पर। देखें मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो है ना बुक वाले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि ये मल्टीप्लाई होना ही नहीं है, माइनस होना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होना ही नहीं है, माइनस होना है। देखिए मैं बुक का क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। चलें आपको बुक का क्वेश्चन दिखाता हूँ। हमने कौन सा सवाल है हमारा, तीसरा, क्योंकि मैं भी यहाँ से आंसर देख लेता हूँ कि सही आया ही नहीं आया, क्योंकि मेरे पास कोई नोट्स नहीं होते। सॉरी, ये रहा आंसर। तीसरा हमारे पास दूसरा हमारा सवाल है, क्वेश्चन हमारा है 5। तो देखें आप, यहाँ आ रहा है -36712, तो ये इसे मल्टीप्लाई करा रहे हैं यहाँ पर, जबकि ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस होगा, ये सही आएगा। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर बुक है, बुक सही होगी, बुक ज़्यादा ऑथेंटिक होगी, प्रोफेसर्स ने लिखी है, बोर्ड ने पास करके हमें दी है। तो पहले ही हमें पता है कि बुक में गलतियाँ आ रही हैं, और अब दूसरा कैलकुलेटर से भी वेरीफाई करते हैं कि भाई बुक का आंसर सही है या हमारा। तो लॉग लिखा 0.00464, देख लीजिए हमारा आंसर ही सही आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर ही सही आ रहा है, -2 और फिर आ रहा है -3, और इन्होंने फिर आगे के नंबर राउंड ऑफ कर दिए हैं। ठीक है, राउंड ऑफ का टेक्निक लगा दी है। तो हम जो है वो बिल्कुल सही थे भाई, हमारी ही आंसर सही था, तो हमने बोला भाई हमारा आंसर सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और बार बार इस बात को मैंने कह दिया है कि हमारा आंसर सही है। तो स्टूडेंट अब जो है ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और इसका भी आंसर जो है वो बुक में गलत होगा, तो हम जो है वो सही आंसर ही फॉलो करेंगे, जो सही आंसर है, क्योंकि बुक वाले वहाँ जहाँ पर उन्हें माइनस करना था उसे वो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जब भी वो माइनस में दे पा रहे हैं, वरना माइनस में आने की कोई कंडीशन नहीं है आंसर की। ठीक है, मल्टीप्लाई होने की कोई कंडीशन नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले डेसिमल के पॉइंट्स को शिफ्ट कराएंगे। तो शिफ्ट करा के कितने ले आए, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 7.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, क्योंकि छोटा नंबर बड़े में लेकर आए। अब क्या करेंगे, लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग 10 7.6 सही है। अब इसके साथ जो ये जो 10 रेस है इसके साथ प्लस करेंगे, और एक और लॉग इसके साथ भी लगा देंगे। ठीक है, 10 और जो हो गया 10 की पावर -5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैंने क्या किया, 7.6 के साथ अलग लॉग ले लिया, प्लस का साइन लगाकर इसके साथ अलग लॉग ले लिया। तो अब जो है वो लॉग 7.6 आगे निकालेंगे, पहले इस चीज़ को सॉल्व कराते हैं। तो ये जो -5 है उठकर आगे आ जाएगा, ये लॉग में एक टेक्निक होती है कि एक्सपोनेंट उठकर लॉग के आगे आ जाता है। तो लॉग 10 आपको बता चुका हूँ 1 के बराबर होता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला MCQs है। तो -5 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये आपके पास आ गया log 10 7.6 और -5। इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं जैसे पहले किया। अब log 7.6 निकालते हैं, तो इधर जो मैं लाइन खींच लेता हूँ ताकि पीछे ना जाना पड़े या मिटाना ना पड़े, क्योंकि टाइम लग जाता है फिर। तो अब क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व करेंगे। तो log क्या निकालेंगे हम, log 10 7.6, तो वही करेंगे, 2 0 सपोज कर लेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 6 0 0। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, एक डिजिट मान लिया इन 2 डिजिट को, इसे 2 मान लिया, इसे जो है वो 3 मान लिया। तो ये भी स्किप नहीं कराता हूँ, ये भी मैं आपको लॉग टेबल दिखा देता हूँ भाईजान। तो लॉग टेबल ये रहा हमारे पास 56 ये हो गया हमारे पास 56, और 0 पर कितना आ रहा है, देखें आगे 2 जो है दूसरा डिजिट जो है वो 0 है, तो 56 0 पर कितना आ रहा है 8808। देखिए एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ, सही किया ना, 56 0 पर। अब क्या करेंगे, अब जो है वो मीन डिफरेंस 0 पर आपको पता है कुछ भी नहीं होता, 0 ही होता है, तो 0 ही रहेगा। तो अब यहाँ पर हम अगला स्टेप ये करेंगे कि 0 डेसिमल पॉइंट सपोज कर लेंगे।
ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं डिजिट के ऊपर। तो डिजिट डेसिमल से पहले कितना डिजिट है? 1, तो उस 1 के साथ 1 को माइनस कर देंगे तो 0 ही आएगा। तो आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो 08808 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है अभी, ठीक है। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। लिख देते हैं इसे, जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया मैंने, तो कितना आया मेरे पास? 0.8808 माइनस 5। तो जब मैंने इसे माइनस करा दिया, फुल सॉल्व करा दिया, तो मेरे पास आया -4.1192। तो ये आंसर आ गया। अच्छा भाई, बुक में कुछ और दिया हुआ है, तो देख लेते हैं सही निकाला या गलत निकाला। तो चले यहाँ इससे लॉग सॉल्व करते हैं। लॉग 0.0000 4 0 थे ना, 76। तो अल्लाह का शुक्र है, आंसर बिल्कुल सही आया, बिल्कुल एक्यूरेट आया। तो ये 1 के बाद जो आप नंबर देख रहे हैं, इसे राउंड ऑफ करके 2 कर दिया गया है, यानी 9 और 9 के बाद जो 1 आ रहा है ना, इन नंबरों को राउंड ऑफ करके 2 कर दिया गया है। इस तरह का कैलकुलेटर बोर्ड में अलाउ नहीं होता, ठीक है। आपको पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ होता है। पॉकेट कैलकुलेटर में भी शायद मेरे पास लॉग और जब बेस 10 हो तो उसकी वैल्यू निकालने के टेक्निक्स दी हुई होती है। तो ये तो हमारा हो गया सवाल। अब जो है वो अपना अगला सवाल करते हैं स्टूडेंट। अब जो है वो क्या है, आखिरी सवाल है। तो आखिरी सवाल जो है वो कहा जा रहा है कि इफ़ लॉग, आपको जो एक साइड पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, मैं तो मोबाइल से देख रहा हूँ, ठीक है। इफ़ लॉग 31.09 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1.4926। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। अच्छा, पहले तो हमें कहा था कि कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, यानी उन्होंने कहा तो नहीं था कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन बगैर कैलकुलेटर के ही करना था, टेबल से। अब बोल रहा है भाई टेबल भी इस्तेमाल नहीं करो, तो अब क्या करें? क्या याद कर लें पूरा लॉग टेबल? लॉग टेबल की एक लाइन भी याद हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बच्चों को तो ये बात भी याद नहीं हो रही होती कि लॉग 10 जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है, इसमें भी मुश्किल हो रही होती है। तो अब कैसे भाई, अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, छोटी सी टेक्निक है वो अप्लाई करेंगे और अपना बड़ा आंसर को आसान कर लेंगे। देखिए, मैथ जो है ना वो एक तरह से मैजिक भी है। किस तरह से? कि बड़ी बड़ी चीज़ों को मिनटों में सॉल्व कर लेते हैं, जो कि याद करनी पड़ सकती थी, ठीक है। तो आजा करते हैं, चलें। इस चीज़ को जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ हर जगह पे इस्तेमाल होगी, ठीक है। अच्छा, जब भी यहाँ पर आपको कुछ भी लिख के नहीं दिया हुआ हो ना, तो इसका मतलब ये है कि बेस 10 ही है। जैसे कि आपको मोबाइल, जैसे कि आप यहाँ से सॉल्व कर रहे थे कि आपको देखें यहाँ लगाते हैं तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता, तो इसका मतलब ये होता है कि बेस 10 ही है। तो यहाँ भी बेस 10 ही है, लेकिन लिख के नहीं दी हुई, ठीक है। जो चीज़ कंपलसरी होती है ना वो लिख के नहीं दी जाती, ठीक है, वो छोड़ दी जाती है मैथ में। जैसे कि प्लस हर नंबर के आगे लगा होता है, लेकिन नहीं लिख के दिया जा रहा होता। जैसे कि ये 1 है, इसके आगे प्लस मौजूद है, लेकिन हर बार होता है तो नहीं लिखा हुआ दिया जाता। अगर माइनस होता तो लिख के दिया जाता, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। चलें भाई, हो गई बात, तो हो गई। अब करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई इसके जितने भी आंसर हैं ना बुक में, वो भी तमाम के तमाम गलत हैं, ठीक है। ये आपको मैं खुशखबरी दे दूँ पहले, फिर आप ये नहीं बोलिएगा कि मैंने गलत करा दिया। सही है, इसके जितने भी आंसर आपको बुक में दिए हुए ना, वो तमाम के तमाम ही गलत होंगे। तो जो हम आंसर निकालेंगे उसको वेरीफाई भी करा दूंगा कैलकुलेटर से, ठीक है। तो चले आज सवाल नंबर 1 देखते हैं। अच्छा भाई, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, हो सके तो कैलकुलेटर जब निकालिएगा जब मैं आपको बोलूँ कि भाई आंसर वेरीफाई करा लें, ठीक है, अभी नहीं करिएगा। तो हमने क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है। हमारे पास अगर आप देखें तो 3109 दोनों जगह पे मौजूद है, लेकिन बस डेसिमल का फ़र्क है, ठीक है। और इसी तरह से जितने भी आपको आगे आंसर दिए हुए हैं ना, जितने आगे क्वेश्चन दिए वो भी सब यही है, उन सब में 3109 ही आ रहा होगा, बस पॉइंट आगे पीछे लगे हुए होंगे। तो आपने क्या करना है कि अगर आप फिर से सुने कि आपने सबसे पहले ये चीज़ लिख लेनी है। पहले आप इसको दोबारा लिख लीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि हम क्या निकाल लें। सही है, आपने जो है वो इस चीज़ को लिख लेना है, ठीक है। इसी आंसर को दोबारा लिख लेना और प्लस का साइन लगा देना है, ठीक है। चले, प्लस का साइन नहीं लगाएं, ठीक है। ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बस छोटी सी टेक्निक कि अगर आप इस नंबर को डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करा के छोटा बना रहे हैं तो आपने माइनस कराना है। क्या करना है? तो आपने माइनस कराना है। और अगर आप जो है वो बड़ा बना रहे हैं तो पॉजिटिव कराना है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को 3 की तरफ ले जाऊं तो ये नंबर जो है वो छोटा हो जाएगा, यानी पहले 31 था, फिर जो है वो 3.109 हो जाएगा, यानी 31 से 3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब हम करेंगे, इधर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा तो माइनस करा देंगे। देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मूव हो गया, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मूव हो गया, यही चीज़ है ना, तो माइनस करा दीजिए इसके आंसर में, ठीक है। तो ये हो गया लॉग
3.109 और जब माइनस कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा, माइनस करके देख लीजिए, ठीक है। तो आंसर आएगा आपके पास 0.4926, ठीक है, 0.4926। चलें अब वेरीफाई कराते हैं, वेरीफाई कराएं, ठीक है। तो क्योंकि बुक में तो पीछे गलत दिए हुए ना, 109, देखें आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, बुक का नहीं आ रहा। अब देख सकते हैं, सही से देख लें, ठीक है, देख लिया, हमारा सही आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो पॉइंट को आगे शिफ्ट कराया, तो ये चीज़ बन गई। तो जब ये चीज़ बन गई तो इस आंसर में माइनस करा दिया 1 को। क्या किया, हमारे पास 31 का आंसर आ रहा था ना, log 31 का आंसर आ रहा था, तो हमने क्या किया, log 3 कर दिया, 3.109। तो फिर जो है हमने -1 करा दिया, ठीक है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को एक शिफ्ट कराया। अगर डेसिमल पॉइंट को एक से ज़्यादा बार आगे की तरफ शिफ्ट कराते ना, यानी इस तरफ लेके जाते, लेफ़्ट साइड की तरफ लेके जाते, तो हम जो है वो जितनी बार डेसिमल पॉइंट को मूव कराते उतनी बार जो है वो माइनस करते हैं। यानी जैसे जो है वो साइंटिफिक सिग्निफिकेंट, जैसे कि हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में किया था। एक और सवाल कराता हूँ, उससे अच्छी तरह समझ में आएगा। अच्छा, उस सवाल में भी 13109 ही होगा, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है आपके पास, लॉग जो है वो 310.9, देखें यही चीज़ है, देखें यही चीज़ है। अच्छा, अब जो है वो डेसिमल पॉइंट आप इस तरफ मूव करा रहे हैं, यानी 31 को बड़ा नंबर बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास आंसर है ना, जो आपके पास आंसर है उसके अंदर कितना आगे शिफ्ट कराना, चले से मिटाता हूँ इस जो छोटी सी चीज़ है, इसको यहाँ पर था ना आपके पास, यहाँ पर था आपके पास, कहा था यहाँ पर था, आपने यहाँ मूव कराया, तो एक बार आगे मूव कराया तो प्लस कर देंगे, छोटे नंबर को बड़ा बना दिया, ठीक है। तो आपने प्लस कर दिया 1, तो लॉग 310.9। अच्छा, अब जो है मैं आपको प्रूफ करा के बताऊं या आप खुद ही कर लेंगे, तो आप जो है वो चाहे तो खुद ही प्रूफ कर लें, बल्कि चले मैं करा ही देता हूँ, जब इतना सब कुछ हो गया है तो फिर ये छोटा सा भी करा ही लें, ठीक है। तो चलें ये लॉग लगाते हैं, लॉग तो 300.9, देखें आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, देख लीजिए आंसर मैच कर लीजिए, 2.49206, ठीक है, से 26, ठीक है, आंसर सही आ रहा है हमारा। तो टेक्निक समझ गए। अब अगले क्वेश्चन करते हैं। चलें, तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास है पॉइंट में है, बल्कि ना सही है, 0.00 और फिर आ रहा है 3109। तो देखें 3109 यहाँ भी है और ऊपर भी मौजूद है, तो ऊपर वाले का आंसर इधर भी लिख लेंगे पहले, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि पॉइंट कितना मूव हुआ। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 टाइम मूव हुआ, यानी पॉइंट हमारे पास कहाँ था, यहाँ पर था, 1 के पास था, तो वो 1 से मूव होकर 1 2 3 4 मूव हुआ। अच्छा, अब हमें माइनस कराना है या प्लस, हमें जो है वो माइनस कराना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने बड़े नंबर को छोटा कर दिया, बड़े नंबर को छोटा कर दिया, तो माइनस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0. चलें इसको लॉग भी लिखता हूँ इसके साथ, लॉग 0.0031109 इज इक्वल टू, जब मैंने इसके साथ माइनस किया तो मेरे पास आया -2.5074। तो ये जो है मेरे पास आंसर आया। चलें अब इसका आंसर निकाल के देखते हैं कि भाई सही भी निकाला है या गलत निकाला है, क्योंकि पीछे से तो वेरीफाई नहीं कर सकेंगे आप। तो क्या है हमारे पास 0.0031109, तो वी हैव अ एक्यूरेट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है हमारे पास, कोई मसला नहीं आ रहा। चलें 4 करते हैं, फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। तो आप लोग जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों में भी एक बार शेयर ज़रूर करा करें, ताकि उन तक भी जो है पैगाम पहुंच सके, क्योंकि मेहनत लगती है भाई काफ़ी कराने में, लेकिन चलें आप लोगों की जो है वो अप्रिसिएशन होती है, दुआएं होती है, तो यही काफ़ी होता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर पहले लिख देते हैं 1.4926, ठीक है, हो गया। अच्छा भाई, डेसिमल पॉइंट कितना शिफ्ट कराया ये देखते हैं। डेसिमल पॉइंट हमारे पास जो आंसर था, यानी जो हमारे पास मेन क्वेश्चन था, उसमें कहाँ पर था, 1 के पास, यहाँ था, तो यहाँ से मूव कराकर यहाँ ले आया, ठीक है। तो 2 टाइम मूव कराया, 1 और 2, और नंबर क्या किया, बड़ा कर दिया। तो बड़ा कर दिया तो जितनी बार डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कराया है उसको पॉजिटिव में कर देंगे, तो 2 टाइम शिफ्ट कराया तो 2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3109.0, तो ये हो गया मेरे पास, कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 2.4926। चाहे तो आंसर चेक कर सकते हैं, बल्कि करा ही देता हूँ अब। तो ये मैंने लिखा लॉग और लिखा 3109.0, तो ये आ गया आंसर, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही आया, ठीक है।
चलें आगे बढ़ते हैं, आंसर बिल्कुल सही आ गया है। तो अब जो है आखिरी क्वेश्चन है, जगह मौजूद है तो जगह का इस्तेमाल करते हैं और यहीं पर अपने क्वेश्चन को उतारते हैं। तो ये जो है मेरे ख्याल से हमारे पास क्वेश्चन 5 होगा, ठीक है, 4 नहीं होगा, 5 होगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट है, log 310 और 920। तो देखिए मेन क्वेश्चन क्या था आपके पास, ये रहा मेन क्वेश्चन, वो मैंने नहीं मिटाया, वो शुरू से ही लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन में आपने क्या किया, आपके पास पॉइंट था 1 के पास, आप एक ही टाइम मूव कराया आपने, ठीक है। तो पहले मेन क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं। मेन क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास 4920। तो कितनी बार मूव कराया, एक ही बार मूव कराया, और बड़ा नंबर करा दिया एक बार मूव करा के, तो 1 प्लस कर दीजिए। तो log 310.942 इज इक्वल टू 2.4926 और पॉइंट यहाँ आएगा, सॉरी, ठीक है, 2 पॉइंट। चेक करें आंसर सही आया गलत आया। अगर आप बुक में चेक करेंगे ना, वो तो हर जगह पर आपको गलत ही मिल रहा होगा। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से वेरीफाई करा लिया है, प्रूफ्ड करा लिया है, उसके बाद आपको बताया है, ठीक है। 2.4906, तो देखें 2.4906 आ रहा है, ठीक है, हो गया। तो आखिरी क्वेश्चन भी कोशिश करता हूँ यहीं पे छोटा सा बना के लिख देता हूँ। तो log कितना है हमारे पास, log है हमारे पास 310.926। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। और मेन क्वेश्चन का आंसर भी लिख लेते हैं। मेन क्वेश्चन का आंसर ये रहा, इसी में ऐड या पॉजिटिव करेंगे। अच्छा भाई, डेसिमल पॉइंट कहाँ था, 1 के पास था, ठीक है, 1 के पास था, देखिए ऊपर देखें 1 के पास था। तो मूव करा कर कहाँ ले आए, यहाँ तो कहीं डेसिमल पॉइंट है ही नहीं भाई। तो जब भी नहीं होता तो इसका मतलब है आखिर में होता है, ठीक है, आखिर में होता है, तो आखिर में ले आए। तो करते हैं, आखिर में लाया है, ठीक है। तो यहाँ से मूव करा के लाए 1 से 1 2 3 4। तो कितनी टाइम मूव कराया, 4 टाइम। और छोटे नंबर को बड़ा बना दिया, तो पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, अल्लाह का शुक्र है, हमारा आंसर वो ये भी बिल्कुल सही आया होगा। तो कोशिश करता हूँ कि आपको गलतियाँ कम से कम हो, क्योंकि जो मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी ना, उसमें जो है मैं थोड़ा सा मुझसे गलतियाँ हो गई थी, मतलब एक पार्ट में गलती हो गई थी। तो काफ़ी बच्चों ने उस तरफ इंडिकेट किया मुझे, लेकिन अब मैं उसे ठीक भी नहीं कर सकता कि भाई कैसे क्या मिटाऊँ कैसे उसको मैं। तो वो जो है वो गलती इस तरह से हुई कि उस वक्त मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने कहीं की कहीं चीज़ कहीं लिख दी, ठीक है। तो बस लिखने में मिस्टेक हो गई थी। तो अब जो है वो आंसर चेक करते हैं भाई कि आंसर सही निकाला या नहीं निकाला। 310, देखें यहाँ वैल्यू ये मौजूद है ना, ये log की वैल्यू मौजूद है 310.926। तो 3109 तो हमारे पास मेन क्वेश्चन में भी आ रहा था और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो आंसर चेक करते हैं। चलो भाई, अल्लाह का शुक्र है, आंसर सही आ गया 5.4926। तो आंसर बिल्कुल सही है। तो आपने कैलकुलेटर से भी मैंने आपको आंसर्स वेरीफाई करा दिए, अगर गलत होते तो कैलकुलेटर कभी भी राइट नहीं कहता। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल भी आपको कोई क्यूरी क्रिएट नहीं हुई होगी। अगर फिर भी कुछ हो, कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार भी दोहराया, एक ही स्टेप बार बार भी कराया, तो फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको मुश्किल नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ के ना आए तो आप रिवाइंड कर लिया करें वीडियो को, तो नहीं समझ में आ रहा हो तो क्या पता आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आखिरी में यही कहूँगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो इंग्लिश के, बना लिए हैं, ठीक है, सिर्फ 100 रुपये उसकी फ़ीस है, ईजी के पैसा है, जैश कैश के थ्रू सेंड कर दीजिएगा, इंशाल्लाह नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और फ़ीस इसलिए रखिए क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी टाइम और पैसे लग गए हैं, तो ताकि वो पैसे और टाइम रिकवर किया जा सके। टाइम तो नहीं, सिर्फ पैसे जो हैं जो लगे हैं वो रिकवर हो जाए। और 100 रुपीज़ लीस्ट है, हर कोई बाय कर सकता है। अच्छा, नोट्स जो हैं क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के, वो तमाम यूनिट्स के, तमाम एक्सरसाइज के, तो आपको पेपरों में पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो किसी फ़ोटोकॉपी शॉप से जाके उसकी हार्ड कॉपी भी निकलवा लीजिएगा, ठीक है। तो आखिर में कहूँगा आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।